तूफान पहाड़ों के पीछे से आया। द स्टॉर्म केम फ्रॉम बिहाइंड द माउंटेन्स। तूफान पहाड़ों के पीछे से आया। द स्टॉर्म केम फ्रॉम बिहाइंड द माउंटेन्स। वह पर्दे के पीछे खड़ी थी। शी स्टूड बिहाइंड द कर्टेन। वह पर्दे के पीछे खड़ी थी। शी स्टूड बिहाइंड द कर्टेन। मैंने पीछे से किसी को पुकारते हुए सुना। आई हर्ड समवन कॉलिंग फ्रॉम बिहाइंड। मैंने पीछे से किसी को पुकारते हुए सुना। आई हर्ड समवन कॉलिंग फ्रॉम बिहाइंड। मुझे अंधेरे में पीछे देखने से डर लगता था। आई वॉज स्केयर्ड टू लुक बिहाइंड इन द डार्क। मुझे अंधेरे में पीछे देखने से डर लगता था। आई वॉज स्केयर्ड टू लुक बिहाइंड इन द डार्क। उसने किराने का सामान भरा हुआ थैला उठाया। शी कैरिड अ बैग फुल ऑफ ग्रोसरीज। उसने किराने का सामान भरा हुआ थैला उठाया। शी कैरिड अ बैग फुल ऑफ ग्रोसरीज। उसके पास एक बड़ा थैला है जिसमें वह अपनी सारी चीज़ें रखती है। शी हैज़ अ बिग बैग फॉर कैरिंग ऑल हर थिंग्स। उसके पास एक बड़ा थैला है जिसमें वह अपनी सारी चीज़ें रखती है। शी हैज़ अ बिग बैग फॉर कैरिंग ऑल हर थिंग्स। थैला कार में छोड़ दिया गया था। द बैग वॉज लेफ्ट इन द कार। थैला कार में छोड़ दिया गया था। द बैग वॉज लेफ्ट इन द कार। उसने थैला खोला ताकि उसके अंदर की चीज़ें देख सके। ही ओपनड द बैग टू चेक इट्स कॉन्टेंट्स। उसने थैला खोला ताकि उसके अंदर की चीज़ें देख सके। ही ओपनड द बैग टू चेक इट्स कॉन्टेंट्स। वह टेबल पर बैठकर लैपटॉप पर काम कर रही है। शी इज़ सिटिंग एट द टेबल वर्किंग ऑन हर लैपटॉप। वह टेबल पर बैठकर लैपटॉप पर काम कर रही है। शी इज़ सिटिंग एट द टेबल वर्किंग ऑन हर लैपटॉप। उसे शाम को आग के पास बैठकर समय बिताना पसंद है। शी enjoys सिटिंग बाय द फायर इन द इवनिंग। उसे शाम को आग के पास बैठकर समय बिताना पसंद है। शी enjoys सिटिंग बाय द फायर इन द इवनिंग। वह टेबल पर बैठकर रात का खाना खा रही थी। शी वॉज सिटिंग एट द टेबल ईटिंग डिनर। वह टेबल पर बैठकर रात का खाना खा रही थी। शी वॉज सिटिंग एट द टेबल ईटिंग डिनर। मैं तुम्हें एक बार घर पहुंचकर कॉल करूंगा। आई विल कॉल यू वंस आई रीच होम। मैं तुम्हें एक बार घर पहुंचकर कॉल करूंगा। आई विल कॉल यू वंस आई रीच होम। क्या आप कृपया वह एक बार और दोहरा सकते हैं? कैन यू प्लीज़ रिपीट दैट वंस मोर। क्या आप कृपया वह एक बार और दोहरा सकते हैं? कैन यू प्लीज़ रिपीट दैट वंस मोर। उसने मीटिंग के दौरान एक बार मुझसे मुस्कुराकर बात की। शी स्माइल्ड एट मी वंस ड्यूरिंग द मीटिंग। उसने मीटिंग के दौरान एक बार मुझसे मुस्कुराकर बात की। शी स्माइल्ड एट मी वंस ड्यूरिंग द मीटिंग। एक बार जब बारिश रुक जाएगी हम टहलने जा सकते हैं। वंस द रेन स्टॉप्स वी कैन गो फॉर अ वॉक। एक बार जब बारिश रुक जाएगी हम टहलने जा सकते हैं। वंस द रेन स्टॉप्स वी कैन गो फॉर अ वॉक। मैंने वह फिल्म एक बार देखी है और मुझे वह पसंद नहीं आई। आई हैव सीन दैट मूवी वंस एंड डिड नॉट लाइक इट। मैंने वह फिल्म एक बार देखी है और मुझे वह पसंद नहीं आई। आई हैव सीन दैट मूवी वंस एंड डिड नॉट लाइक इट। पार्क के चारों तरफ लोग थे। देयर वर पीपल ऑल अराउंड द पार्क। पार्क के चारों तरफ लोग थे। देयर वर पीपल ऑल अराउंड द पार्क। हम चारों दिशा से पक्षियों की आवाज़ सुन सकते थे। वी कुड हियर द साउंड ऑफ बर्ड्स फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। हम चारों दिशा से पक्षियों की आवाज़ सुन सकते थे। वी कुड हियर द साउंड ऑफ बर्ड्स फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। कमरा चारों तरफ से धुएं से भरा हुआ था। द रूम वॉज फिल्ड विथ स्मोक फ्रॉम एवरी डायरेक्शन। कमरा चारों तरफ से धुएं से भरा हुआ था। द रूम वॉज फिल्ड विथ स्मोक फ्रॉम एवरी डायरेक्शन। आप पहाड़ी की चोटी से चारों तरफ नदी देख सकते हैं। यू कैन सी द रिवर फ्रॉम ऑल अराउंड द हिल टॉप। आप पहाड़ी की चोटी से चारों तरफ नदी देख सकते हैं।
You can see the river from all around the hilltop. मुझे पढ़ने के लिए अपना चश्मा पहनना पड़ता है. I need to wear my glasses to read. मुझे पढ़ने के लिए अपना चश्मा पहनना पड़ता है. I need to wear my glasses to read. मैंने कल अपना चश्मा तोड़ दिया. I broke my glasses yesterday. मैंने कल अपना चश्मा तोड़ दिया. I broke my glasses yesterday. उसने अपना चश्मा उतार कर अपनी आंखें मल ली. He took off his glasses and rubbed his eyes. उसने अपना चश्मा उतार कर अपनी आंखें मल ली. He took off his glasses and rubbed his eyes. यह चश्मा मेरी नाक पर बहुत कसकर है. These glasses are too tight on my nose. यह चश्मा मेरी नाक पर बहुत कसकर है. These glasses are too tight on my nose. मैंने झाड़ी में एक सांप को छिपते हुए देखा. I saw a snake hiding in the bush. मैंने झाड़ी में एक सांप को छिपते हुए देखा. I saw a snake hiding in the bush. उसने झाड़ी से कुछ फूल तोड़े. She picked some flowers from the bush. उसने झाड़ी से कुछ फूल तोड़े. She picked some flowers from the bush. उन्हें झाड़ी के नीचे एक छिपा हुआ खजाना मिला. They found a hidden treasure under the bush. उन्हें झाड़ी के नीचे एक छिपा हुआ खजाना मिला. They found a hidden treasure under the bush. वह चलते हुए झाड़ी से खरोंच खा गई. She got a scratch from the bush while walking. वह चलते हुए झाड़ी से खरोंच खा गई. She got a scratch from the bush while walking. झाड़ी के चारों ओर कई कीड़े भिनभिना रहे थे. There were many insects buzzing around the bush. झाड़ी के चारों ओर कई कीड़े भिनभिना रहे थे. There were many insects buzzing around the bush. वे झाड़ी के पीछे छिप गए ताकि उन्हें देखा ना जा सके. They hid behind the bush to avoid being seen. वे झाड़ी के पीछे छिप गए ताकि उन्हें देखा ना जा सके. They hid behind the bush to avoid being seen. उसने पार्टी में काले रंग की पैंट पहनी. He wore black pants to the party. उसने पार्टी में काले रंग की पैंट पहनी. He wore black pants to the party. जो पैंट आपने मुझे दी वह ठीक से फिट नहीं हो रही है. The pants you gave me don't fit properly. जो पैंट आपने मुझे दी वह ठीक से फिट नहीं हो रही है. The pants you gave me don't fit properly. ये पैंट गर्मी के मौसम के लिए बिल्कुल सही है. These pants are perfect for the summer season. ये पैंट गर्मी के मौसम के लिए बिल्कुल सही है. These pants are perfect for the summer season. वह हर सुबह योग करती है ताकि वह फिट रह सके. She does yoga every morning to stay fit. वह हर सुबह योग करती है ताकि वह फिट रह सके. She does yoga every morning to stay fit. हम हमेशा छुट्टियों में सुबह के समय परिवार का फ़ोटो खींचते हैं. We always take a family photo in the morning on holidays. हम हमेशा छुट्टियों में सुबह के समय परिवार का फ़ोटो खींचते हैं. We always take a family photo in the morning on holidays. मुझे आलू पकाने से पहले छीलने होंगे. I need to peel the potatoes before cooking. मुझे आलू पकाने से पहले छीलने होंगे. I need to peel the potatoes before cooking. मैंने गलती से गलत फल छील दिया. I accidentally peeled the wrong fruit. मैंने गलती से गलत फल छील दिया. I accidentally peeled the wrong fruit. केले का छिलका कचरे में फेंक दिया गया. The banana peel was thrown in the trash. केले का छिलका कचरे में फेंक दिया गया. The banana peel was thrown in the trash. बोतल पर लगा लेबल छिलने लगा था. The label on the bottle was peeling off. बोतल पर लगा लेबल छिलने लगा था. The label on the bottle was peeling off. कांच पर लगे उंगलियों के निशान मुख्य सबूत हैं. The fingerprints on the glass are key evidence.
कांच पर लगे उंगलियों के निशान मुख्य सबूत है। द फिंगरप्रिंट्स ऑन द ग्लास आर की एविडेंस। उसने घटना का सबूत देने के लिए तस्वीर दिखाई। शी शोड द फोटोग्राफ एज एविडेंस ऑफ द इंसिडेंट। उसने घटना का सबूत देने के लिए तस्वीर दिखाई। शी शोड द फोटोग्राफ एज एविडेंस ऑफ द इंसिडेंट। कार घर के पीछे पार्क की गई है। द कार इज़ पार्क्ड बिहाइंड द हाउस। कार घर के पीछे पार्क की गई है। द कार इज़ पार्क्ड बिहाइंड द हाउस। वह हमेशा अपनी पढ़ाई में पीछे रहती है। शी इज़ ऑलवेज बिहाइंड इन हर स्टडीज़। वह हमेशा अपनी पढ़ाई में पीछे रहती है। शी इज़ ऑलवेज बिहाइंड इन हर स्टडीज़। मैंने पर्दे के पीछे एक परछाई को हिलते हुए देखा। आई सॉ अ शैडो मूविंग बिहाइंड द कर्टेन। मैंने पर्दे के पीछे एक परछाई को हिलते हुए देखा। आई सॉ अ शैडो मूविंग बिहाइंड द कर्टेन। स्कूल के पीछे वाली सड़क निर्माणाधीन है। द रोड बिहाइंड द स्कूल इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन। स्कूल के पीछे वाली सड़क निर्माणाधीन है। द रोड बिहाइंड द स्कूल इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन। किराना दुकान पोस्ट ऑफिस के बगल में है। द ग्रोसरी स्टोर इज़ नेक्स्ट टू द पोस्ट ऑफिस। किराना दुकान पोस्ट ऑफिस के बगल में है। द ग्रोसरी स्टोर इज़ नेक्स्ट टू द पोस्ट ऑफिस। अस्पताल के बगल में एक स्कूल है। देयर इज़ अ स्कूल नेक्स्ट टू द हॉस्पिटल। अस्पताल के बगल में एक स्कूल है। देयर इज़ अ स्कूल नेक्स्ट टू द हॉस्पिटल। हम ताजगी के लिए खिड़की के बगल में बैठ गए। वी सैट बिसाइड द विंडो टू गेट सम फ्रेश एयर। हम ताजगी के लिए खिड़की के बगल में बैठ गए। वी सैट बिसाइड द विंडो टू गेट सम फ्रेश एयर। मैंने उसे सड़क के बगल में चलते हुए देखा। आई सॉ हर वॉकिंग बिसाइड द रोड। मैंने उसे सड़क के बगल में चलते हुए देखा। आई सॉ हर वॉकिंग बिसाइड द रोड। मुझे समुद्र तट पर एक दिल के आकार का कंकड़ मिला। आई फाउंड अ हार्ट शेप्ड पेबल ऑन द बीच। मुझे समुद्र तट पर एक दिल के आकार का कंकड़ मिला। आई फाउंड अ हार्ट शेप्ड पेबल ऑन द बीच। मैंने गलती से एक तेज कंकड़ पर कदम रख लिया। आई एक्सीडेंटली स्टेप्ड ऑन अ शार्प पेबल। मैंने गलती से एक तेज कंकड़ पर कदम रख लिया। आई एक्सीडेंटली स्टेप्ड ऑन अ शार्प पेबल। मैंने आज सुबह खिड़की के बाहर एक चिड़िया देखी। आई सॉ अ बर्ड आउटसाइड द विंडो दिस मॉर्निंग। मैंने आज सुबह खिड़की के बाहर एक चिड़िया देखी। आई सॉ अ बर्ड आउटसाइड द विंडो दिस मॉर्निंग। जैसे ही खिड़की खुली चिड़िया उड़ गई। द बर्ड फ्लू अवे एज सुन एज द विंडो ओपनड। जैसे ही खिड़की खुली चिड़िया उड़ गई। द बर्ड फ्लू अवे एज सुन एज द विंडो ओपनड। मैंने खिड़की खोली ताकि चिड़िया अंदर आ सके। आई ओपनड द विंडो टू लेट द बर्ड इन। मैंने खिड़की खोली ताकि चिड़िया अंदर आ सके। आई ओपनड द विंडो टू लेट द बर्ड इन। चिड़िया खिड़की के पास पेड़ पर वापस उड़ गई। द बर्ड फ्लू बैक टू द ट्री नियर द विंडो। चिड़िया खिड़की के पास पेड़ पर वापस उड़ गई। द बर्ड फ्लू बैक टू द ट्री नियर द विंडो। लंबी सैर के बाद मैं थक गया। आई बिकेम टायर्ड आफ्टर द लॉन्ग वॉक। लंबी सैर के बाद मैं थक गया। आई बिकेम टायर्ड आफ्टर द लॉन्ग वॉक। अब जाने के लिए बहुत देर हो चुकी है। इट हैज़ बिकम टू लेट टू गो नाउ। अब जाने के लिए बहुत देर हो चुकी है। इट हैज़ बिकम टू लेट टू गो नाउ। आज हवा तेज चल रही है। द विंड इज़ ब्लोइंग स्ट्रांगली टुडे। आज हवा तेज चल रही है। द विंड इज़ ब्लोइंग स्ट्रांगली टुडे। हवा इतनी तेज थी कि उसने पेड़ को गिरा दिया। द विंड वॉज सो स्ट्रांग दैट इट नॉक्ड ओवर द ट्री। हवा इतनी तेज थी कि उसने पेड़ को गिरा दिया। द विंड वॉज सो स्ट्रांग दैट इट नॉक्ड ओवर द ट्री। हवा ने कागज़ों को मेज से उड़ा दिया। द विंड ब्लू द पेपर्स ऑफ द टेबल। हवा ने कागज़ों को मेज से उड़ा दिया।
The wind blew the papers off the table. तेज हवा के कारण छत उड़ गई. The strong wind caused the roof to fly off. तेज हवा के कारण छत उड़ गई. The strong wind caused the roof to fly off. हमें खिड़कियां बंद करनी चाहिए क्योंकि हवा बहुत तेज़ है. We should close the windows because the wind is too strong. हमें खिड़कियां बंद करनी चाहिए क्योंकि हवा बहुत तेज़ है. We should close the windows because the wind is too strong. सफाई प्रक्रिया के बाद सड़कें बहुत साफ है. The streets are very clean after the cleaning process. सफाई प्रक्रिया के बाद सड़कें बहुत साफ है. The streets are very clean after the cleaning process. सफाई कर्मचारी जल्द ही दफ्तर की सफाई करने आएंगे. The cleaning staff will arrive soon to clean the office. सफाई कर्मचारी जल्द ही दफ्तर की सफाई करने आएंगे. The cleaning staff will arrive soon to clean the office. सफाई के बाद घर बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है. The house looks spotless after the cleaning. सफाई के बाद घर बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है. The house looks spotless after the cleaning. उसने फर्श की सफाई करने के लिए झाड़ू का उपयोग किया. He used a broom to clean the floor. उसने फर्श की सफाई करने के लिए झाड़ू का उपयोग किया. He used a broom to clean the floor. वह कपड़े से खिड़कियां साफ कर रहा है. He is cleaning the windows with a cloth. वह कपड़े से खिड़कियां साफ कर रहा है. He is cleaning the windows with a cloth. मैं अभी थोड़ा परेशान महसूस कर रहा हूँ. I am feeling a little disturbed right now. मैं अभी थोड़ा परेशान महसूस कर रहा हूँ. I am feeling a little disturbed right now. समाचार सुनने के बाद वह परेशान हो गई. She became anxious after hearing the news. समाचार सुनने के बाद वह परेशान हो गई. She became anxious after hearing the news. मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता लेकिन मुझे तुम्हारी मदद चाहिए. I don't want to trouble you, but I need your help. मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता लेकिन मुझे तुम्हारी मदद चाहिए. I don't want to trouble you, but I need your help. आज तापमान अचानक बढ़ गया है. The temperature has risen sharply today. आज तापमान अचानक बढ़ गया है. The temperature has risen sharply today. स्कूल में छात्रों की संख्या बढ़ गई है. The number of students in the school has increased. स्कूल में छात्रों की संख्या बढ़ गई है. The number of students in the school has increased. इलेक्ट्रिक कारों की मांग में काफ़ी वृद्धि हो गई है. The demand for electric cars has increased significantly. इलेक्ट्रिक कारों की मांग में काफ़ी वृद्धि हो गई है. The demand for electric cars has increased significantly. हाल के महीनों में ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों की संख्या बढ़ गई है. The number of online shoppers has increased in recent months. हाल के महीनों में ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों की संख्या बढ़ गई है. The number of online shoppers has increased in recent months. वह बचपन में अंधेरे से डरती थी. She was afraid of the dark when she was a child. वह बचपन में अंधेरे से डरती थी. She was afraid of the dark when she was a child. काले बादलों ने एक आंधी के आने का संकेत दिया. The dark clouds signaled an approaching storm. काले बादलों ने एक आंधी के आने का संकेत दिया. The dark clouds signaled an approaching storm. वह अंधेरे जंगल में खोया हुआ महसूस कर रहा था. He felt lost in the dark forest. वह अंधेरे जंगल में खोया हुआ महसूस कर रहा था. He felt lost in the dark forest. मुझे अंधेरी रात की शांति पसंद है. I love the peacefulness of the dark night. मुझे अंधेरी रात की शांति पसंद है. I love the peacefulness of the dark night.
उसे सिर्फ एक मोमबत्ती की रोशनी में अंधेरे में पढ़ना पसंद है। ही इंजॉयज रीडिंग इन द डार्क विथ जस्ट अ कैंडल। उसे सिर्फ एक मोमबत्ती की रोशनी में अंधेरे में पढ़ना पसंद है। ही इंजॉयज रीडिंग इन द डार्क विथ जस्ट अ कैंडल। अंधेरा जंगल अजीब आवाज़ों से भरा था। द डार्क फॉरेस्ट वॉज फुल ऑफ स्ट्रेंज साउंड्स। अंधेरा जंगल अजीब आवाज़ों से भरा था। द डार्क फॉरेस्ट वॉज फुल ऑफ स्ट्रेंज साउंड्स। उसने सम्मेलन में एक लंबा भाषण दिया। ही डिलीवर्ड अ लॉन्ग स्पीच एट द कॉन्फ्रेंस। उसने सम्मेलन में एक लंबा भाषण दिया। ही डिलीवर्ड अ लॉन्ग स्पीच एट द कॉन्फ्रेंस। लंबे भाषण का उद्देश्य टीम को प्रेरित करना था। द लॉन्ग स्पीच वॉज इंटेंडेड टू मोटिवेट द टीम। लंबे भाषण का उद्देश्य टीम को प्रेरित करना था। द लॉन्ग स्पीच वॉज इंटेंडेड टू मोटिवेट द टीम। एक लंबे भाषण की तैयारी में बहुत समय और मेहनत लगती है। प्रिपेयरिंग अ लॉन्ग स्पीच टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट। एक लंबे भाषण की तैयारी में बहुत समय और मेहनत लगती है। प्रिपेयरिंग अ लॉन्ग स्पीच टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट। उसने सब्जियां काटते समय अपनी उंगली काट ली। शी कट हर फिंगर वाइल चॉपिंग वेजिटेबल्स। उसने सब्जियां काटते समय अपनी उंगली काट ली। शी कट हर फिंगर वाइल चॉपिंग वेजिटेबल्स। उन्होंने जश्न मनाने के लिए केक काटा। दे कट द केक टू सेलिब्रेट। उन्होंने जश्न मनाने के लिए केक काटा। दे कट द केक टू सेलिब्रेट। उसने फंसे हुए जानवर को आज़ाद करने के लिए रस्सी काट दी। शी कट द रोप टू फ्री द ट्रैप्ड एनिमल। उसने फंसे हुए जानवर को आज़ाद करने के लिए रस्सी काट दी। शी कट द रोप टू फ्री द ट्रैप्ड एनिमल। शोर अचानक बंद हो गया। द नॉइज वॉज कट ऑफ सडनली। शोर अचानक बंद हो गया। द नॉइज वॉज कट ऑफ सडनली। धन की कमी के कारण प्रोजेक्ट को काट दिया गया। द प्रोजेक्ट वॉज कट ड्यू टू लैक ऑफ फंडिंग। धन की कमी के कारण प्रोजेक्ट को काट दिया गया। द प्रोजेक्ट वॉज कट ड्यू टू लैक ऑफ फंडिंग। उसने एहसास नहीं हुआ कि उसका रुमाल गंदा है। ही डिड नॉट रियलाइज हिज हैंकरचीफ वॉज डर्टी। उसे एहसास नहीं हुआ कि उसका रुमाल गंदा है। ही डिड नॉट रियलाइज हिज हैंकरचीफ वॉज डर्टी। उसने मुझे गलती से एक गंदा रुमाल दिया। शी हैंडेड मी अ डर्टी हैंकरचीफ बाय मिस्टेक। उसने मुझे गलती से एक गंदा रुमाल दिया। शी हैंडेड मी अ डर्टी हैंकरचीफ बाय मिस्टेक। उसने अपने चेहरे को गंदे रुमाल से पोंछा। ही वाइप्ड हिज फेस विथ अ डर्टी हैंकरचीफ। उसने अपने चेहरे को गंदे रुमाल से पोंछा। ही वाइप्ड हिज फेस विथ अ डर्टी हैंकरचीफ। मैंने बैग किताबों से भर दिया। आई फिल्ड द बैग विथ बुक्स। मैंने बैग किताबों से भर दिया। आई फिल्ड द बैग विथ बुक्स। बैग इतना भरा हुआ था कि वह बंद नहीं हो सका। द बैग वॉज सो फुल दैट इट कुड नॉट क्लोज। बैग इतना भरा हुआ था कि वह बंद नहीं हो सका। द बैग वॉज सो फुल दैट इट कुड नॉट क्लोज। अपने बैग में पानी की बोतलें भरना ना भूलें। डोंट फॉरगेट टू फिल योर बैग विथ वाटर बॉटल्स। अपने बैग में पानी की बोतलें भरना ना भूलें। डोंट फॉरगेट टू फिल योर बैग विथ वाटर बॉटल्स। उसने अपने हैंड बैग में मेकअप की चीज़ें भर दी। शी फिल्ड हर हैंड बैग विथ मेकअप आइटम्स। उसने अपने हैंड बैग में मेकअप की चीज़ें भर दी। शी फिल्ड हर हैंड बैग विथ मेकअप आइटम्स। मुझे ठंड के लिए एक भारी जैकेट चाहिए। आई नीड अ हेवियर जैकेट फॉर द कोल्ड। मुझे ठंड के लिए एक भारी जैकेट चाहिए। आई नीड अ हेवियर जैकेट फॉर द कोल्ड। भारी कोट ने मुझे बर्फ़ के तूफान के दौरान गर्म रखा। द हेवी कोट केप्ट मी वार्म ड्यूरिंग द स्नो स्टॉर्म। भारी कोट ने मुझे बर्फ़ के तूफान के दौरान गर्म रखा। द हेवी कोट केप्ट मी वार्म ड्यूरिंग द स्नो स्टॉर्म। आप ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं। यू कैन मेक द पेमेंट ऑनलाइन। आप ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं। यू कैन मेक द पेमेंट ऑनलाइन।
कृपया रात के खाने के लिए टेबल सजाएं। प्लीज़ सेट द टेबल फॉर डिनर। कृपया रात के खाने के लिए टेबल सजाएं। प्लीज़ सेट द टेबल फॉर डिनर। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं टेबल हटाने में? कैन यू हेल्प मी मूव द टेबल? क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं टेबल हटाने में? कैन यू हेल्प मी मूव द टेबल? उसे खाने के लिए गोल टेबल पसंद है। शी प्रेफर्स अ राउंड टेबल फॉर डाइनिंग। उसे खाने के लिए गोल टेबल पसंद है। शी प्रेफर्स अ राउंड टेबल फॉर डाइनिंग। टेबल एक महत्वपूर्ण फर्नीचर का हिस्सा है। द टेबल इज़ एन इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ फर्नीचर। टेबल एक महत्वपूर्ण फर्नीचर का हिस्सा है। द टेबल इज़ एन इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ फर्नीचर। उसने अपना बाकी लंच जल्दी खा लिया। शी एट द रेस्ट ऑफ हर लंच क्विकली। उसने अपना बाकी लंच जल्दी खा लिया। शी एट द रेस्ट ऑफ हर लंच क्विकली। बाकी पैसे वापस कर दिए जाएंगे। द रेस्ट ऑफ द मनी विल बी रिटर्न्ड। बाकी पैसे वापस कर दिए जाएंगे। द रेस्ट ऑफ द मनी विल बी रिटर्न्ड। मुझे पहला भाग पसंद आया लेकिन बाकी बोरिंग था। आई एन्जॉयड द फर्स्ट पार्ट बट द रेस्ट वॉज डल। मुझे पहला भाग पसंद आया लेकिन बाकी बोरिंग था। आई एन्जॉयड द फर्स्ट पार्ट बट द रेस्ट वॉज डल। दिन का बाकी हिस्सा आराम करने में बिताया गया। द रेस्ट ऑफ द डे वॉज स्पेंट रिलैक्सिंग। दिन का बाकी हिस्सा आराम करने में बिताया गया। द रेस्ट ऑफ द डे वॉज स्पेंट रिलैक्सिंग। बाकी छात्रों ने पहले ही अपने असाइनमेंट जमा कर दिए हैं। द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी सबमिटेड देयर असाइनमेंट्स। बाकी छात्रों ने पहले ही अपने असाइनमेंट जमा कर दिए हैं। द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी सबमिटेड देयर असाइनमेंट्स। मैं तुम्हें बाकी तस्वीरें बाद में दिखाऊंगा। आई विल शो यू द रेस्ट ऑफ द फोटोज़ लेटर। मैं तुम्हें बाकी तस्वीरें बाद में दिखाऊंगा। आई विल शो यू द रेस्ट ऑफ द फोटोज़ लेटर। क्या तुम बाकी काम कल तक पूरा कर सकते हो? कैन यू फिनिश द रेस्ट ऑफ द वर्क बाय टुमारो? क्या तुम बाकी काम कल तक पूरा कर सकते हो? कैन यू फिनिश द रेस्ट ऑफ द वर्क बाय टुमारो? मैंने बाहर किसी को चिल्लाते सुना। आई हर्ड समवन शाउटिंग आउटसाइड। मैंने बाहर किसी को चिल्लाते सुना। आई हर्ड समवन शाउटिंग आउटसाइड। वे अपनी पसंदीदा टीम के लिए चिल्ला रहे थे। दे वर शाउटिंग फॉर देयर फेवरेट टीम। वे अपनी पसंदीदा टीम के लिए चिल्ला रहे थे। दे वर शाउटिंग फॉर देयर फेवरेट टीम। वह कंसर्ट के दौरान चिल्लाना बंद नहीं कर सकी। शी कुड नॉट स्टॉप शाउटिंग ड्यूरिंग द कंसर्ट। वह कंसर्ट के दौरान चिल्लाना बंद नहीं कर सकी। शी कुड नॉट स्टॉप शाउटिंग ड्यूरिंग द कंसर्ट। वह हमेशा अपने बच्चों पर चिल्लाता है। ही इज़ ऑलवेज शाउटिंग एट हिज किड्स। वह हमेशा अपने बच्चों पर चिल्लाता है। ही इज़ ऑलवेज शाउटिंग एट हर किड्स। बच्चा ध्यान पाने के लिए चिल्लाने लगा। द बेबी स्टार्टेड शाउटिंग फॉर अटेंशन। बच्चा ध्यान पाने के लिए चिल्लाने लगा। द बेबी स्टार्टेड शाउटिंग फॉर अटेंशन। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कहना चाहते हो। आई डोंट अंडरस्टैंड वॉट यू मीन। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कहना चाहते हो। आई डोंट अंडरस्टैंड वॉट यू मीन। उसने इसे समझाया लेकिन मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा। ही एक्सप्लेन्ड इट बट आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड। उसने इसे समझाया लेकिन मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा। ही एक्सप्लेन्ड इट बट आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड। यह विषय समझने में इतना कठिन क्यों है? वाई इज़ दिस टॉपिक सो डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड? यह विषय समझने में इतना कठिन क्यों है? वाई इज़ दिस टॉपिक सो डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड? मैं नए नियमों को लेकर समझ नहीं पा रहा हूँ। आई फील कन्फ्यूज्ड अबाउट द न्यू रूल्स। मैं नए नियमों को लेकर समझ नहीं पा रहा हूँ। आई फील कन्फ्यूज्ड अबाउट द न्यू रूल्स। सब कुछ इस समय बहुत जटिल लग रहा है। एवरीथिंग सीम्स सो कॉम्प्लिकेटेड राइट नाउ। सब कुछ इस समय बहुत जटिल लग रहा है।
Everything seems so complicated right now. यह बैग उठाने में हल्का लगता है. This bag feels light to carry. यह बैग उठाने में हल्का लगता है. This bag feels light to carry. मैं अपने कमरे के लिए हल्के रंग पसंद करता हूँ. I prefer light colors for my room. मैं अपने कमरे के लिए हल्के रंग पसंद करता हूँ. I prefer light colors for my room. सूप हल्का और पचाने में आसान है. द सूप इज़ लाइट एंड ईजी टू डाइजेस्ट. सूप हल्का और पचाने में आसान है. द सूप इज़ लाइट एंड ईजी टू डाइजेस्ट. हमें शाम के लिए एक हल्की जैकेट की ज़रूरत है. वी नीड अ लाइट जैकेट फॉर द इवनिंग. हमें शाम के लिए एक हल्की जैकेट की ज़रूरत है. वी नीड अ लाइट जैकेट फॉर द इवनिंग. मैं दोपहर में हल्के नाश्ते को पसंद करता हूँ. आई प्रेफर लाइट स्नैक्स इन द आफ्टरनून. मैं दोपहर में हल्के नाश्ते को पसंद करता हूँ. आई प्रेफर लाइट स्नैक्स इन द आफ्टरनून. वह पढ़ाई करते समय हल्का संगीत सुनना पसंद करता है. ही इंजॉयज लाइट म्यूज़िक वाइल स्टडिंग. वह पढ़ाई करते समय हल्का संगीत सुनना पसंद करता है. ही इंजॉयज लाइट म्यूज़िक वाइल स्टडिंग. गर्मी के बाद हल्की बारिश ताजी भरी थी. द लाइट रेन वॉज रिफ्रेशिंग आफ्टर द हीट. गर्मी के बाद हल्की बारिश ताजगी भरी थी. द लाइट रेन वॉज रिफ्रेशिंग आफ्टर द हीट. उसने हर तरफ से मदद मांगी. ही लुक्ड फॉर हेल्प फ्रॉम एवरी साइड. उसने हर तरफ से मदद मांगी. ही लुक्ड फॉर हेल्प फ्रॉम एवरी साइड. खबर शहर में हर जगह फैल गई. द न्यूज़ स्प्रेड एवरीवेयर इन द सिटी. खबर शहर में हर जगह फैल गई. द न्यूज़ स्प्रेड एवरीवेयर इन द सिटी. त्यौहार के दौरान हर जगह लोग होते हैं. देयर आर पीपल एवरीवेयर ड्यूरिंग द फेस्टिवल. त्यौहार के दौरान हर जगह लोग होते हैं. देयर आर पीपल एवरीवेयर ड्यूरिंग द फेस्टिवल. ट्रांसलेट इट. मुझे कॉफ़ी पसंद है. इसका आंसर आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं. वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें. थैंक यू.